हेलो, वेलकम टू माय न्यू योगा व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही थी बाहर, तो सब लोग आए भी नहीं हैं, कम आए थे। फिर मैंने सोचा आज कुछ नया हो जाए, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करवाते करवाते फिर मैं चली गई स्ट्रेचिंग पे कि आज थोड़ा अलग सा कर लें तो सबका मन बदल जाएगा, अलग भी हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा ये क्रंचेज और करे, उसके बाद मैंने शुरू करवाया इनको स्ट्रेचिंग। तो क्रंचेस भी बहुत ज़रूरी हैं पेट के लिए। तो कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते दूसरे अभ्यास से कि ना क्रंचेस तो करेंगे हम पेट के लिए, तो कोई बात नहीं, क्रंचेस भी कर लें आप। ये देखिए सब लोग, ये संगीता जी हैं पीछे लोअर और टी शर्ट में, तो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। पहले इनको कमर दर्द था, सर्वाइकल भी था, लेकिन अभी ठीक है। तो मैंने कुछ हाथों की कुछ पैरों की एक्सरसाइज करवाई उसके बाद में, क्योंकि पूरी तो आपको पता है कि मैं इतने अभ्यास और इतने एक्सरसाइज है तो वो पूरा दिखा नहीं सकती, लेकिन हमारा जो थोड़ा बहुत था तो मैंने आपको वो दिखाया कि नॉर्मली जो अभ्यास है वो आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि एक तो अभी जयपुर में कंटिन्यू बारिश चल रही है, बारिश की वजह से सब लोग आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी भी भरा हुआ है। ये मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग से शुरुआत करी थी। तो ये कमर की स्ट्रेचिंग साइड वाली फैट के लिए, पैरों के लिए, थाइस के लिए और हाथों के लिए, ब्रेन के लिए। आप देखिए पूरी इस पर स्ट्रेचिंग हो जाती है आपकी। ये 4 से 5 बार रिपीट करवाई मैंने। फिर मैंने ये करवाई दीवार के पास, हिप्स को टच करके, फिर आप दोनों हाथों को दीवार की टच करें। इससे आपकी कमर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, कमर फ्लेक्सिबल हो जाएगी। दूसरा आपके जो वेरिकोज वेंस के लिए भी है और ब्रेन के लिए भी। आज जो मोस्टली जो एक्सरसाइज थी मेरी सारी ब्रेन से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, थाइस वाली, ये सारी ही एक्सरसाइज है। तो इसको कम से कम आप 20 काउंटिंग के साथ होल्ड करते हैं तो पसीना आ जाता है। मतलब ये देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है, बट ईजी नहीं है। ये स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप दीवार के पास खड़े हो जाएं, उससे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी आपकी। और ऐसे आप करते हैं तब भी ठीक है। हम नॉर्मली ऐसे भी अभ्यास करते हैं तो इतनी स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती जितनी दीवार के पास हो पाती है। हाँ, जिसको चक्कर आते हों वो ये वाला अभ्यास नहीं करें, क्योंकि इससे थोड़े चक्कर आने का डर रहता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जिसको, वो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का। तो ये देखें, बहुत बढ़िया अभ्यास चल रहा है। ये अच्छा लगता है जब पूरी स्ट्रेचिंग होती है तो शरीर को ऐसे लगता है कि हम अपने आप को हल्का सा फील करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेचिंग से बहुत ही रिलैक्स फील होता है। हाँ, मसल्स पेन हो सकता है 1-2 दिन, बट आप रेगुलर करेंगे अभ्यास तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी हिप्स जॉइंट की प्रॉब्लम है, सियाटिका की, सर्वाइकल की, तो इनसे भी छुटकारा मिलेगा हमें स्ट्रेचिंग करने से। लेकिन एक तरीके से करें प्रॉपर, ऐसे आप अपने हिसाब से नहीं करें कुछ भी अभ्यास। फिर दूसरी वो स्ट्रेचिंग आ गई कि पैरों को थोड़ा सा तिकोना करके फिर आगे की तरफ झुकना, घुटने सीधे रखें। इससे ये जो आपको वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम्स है, इसके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे थाइज के बैक साइड वाली जितनी भी मसल्स हैं वो स्ट्रेच करती हैं पूरी। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो घर पे अगर आपका मन करे, जो भी व्लॉग देखें, जो भी योगा देख रहे हैं, अगर आपका मन करे ऐसा कुछ करने का तो आप बिल्कुल ट्राई करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने पावरफुल है ये अभ्यास। और ये कमर दर्द के लिए भी अच्छे अभ्यास हैं। पैरों की भी स्ट्रेचिंग हो जाएगी इससे, कमर के लिए भी बढ़िया है। तो ये सारे अभ्यास आप चाहे व्लॉग में देख के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कमी लगे या कुछ ऐसा फील हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है। ये थाइस के लिए, पैर के लिए, गर्दन, कमर, सब इसमें स्ट्रेच है। आज जो भी हमारी स्ट्रेचिंग है 3-4 चीज़ों को लेके स्ट्रेचिंग थी। हमने कोई आसन ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ स्ट्रेचिंग की अलग अलग तरीके से, वो भी दीवार के पास। तो दीवार का इसमें फुल यूज़ किया गया है, जितना हो हमने ज़्यादा से ज़्यादा दीवार का यूज किया है। सीमा जी से ये नहीं हो रही है। ये सीमा जी है, इन्होंने 30 किलो वज़न कम किया था, फिर किसी कारण से प्रॉब्लम्स के कारण छोड़ा था तो वापस थोड़ा सा बढ़ गया,
लेकिन फिर भी इन्होंने वापस से काफ़ी कम कर लिया है। तो कुछ दिनों बाद बताएंगे, हम आपको सरप्राइज़ देंगे कि इन्होंने कितना वज़न कम किया। फिर आ जाएँ आप, फिर से ये दीवार के पास ही एक्सरसाइज है। तो एक दीवार और इतनी एक्सरसाइज क्या आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब ये क्रंचेस मान लें आप, पेट वाली एक्सरसाइज है, देखो कितने बढ़िया तरीके से चल रहा है। जिसके अब कमर में ज़्यादा दर्द हो या सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वो थोड़ा ध्यान रखें इसको कि गर्दन नहीं उठाएं। सर्वाइकल वाले थोड़ा सा ध्यान दें। अब इधर से सेकंड नंबर पे जो लेटे हुए हैं संगीता जी, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, कमर में दर्द था, लेकिन 1 मंथ में उनका दोनों ही चीज़ क्योर हो गई है। थायराइड भी थी, लेकिन अब काफ़ी रिलैक्स है, उनको बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है उनको योगा करना। और ये सब पेट वाली एक्सरसाइज, क्योंकि हम रोज़ एक एक चीज़ करते हैं, अभ्यास करते हैं या जो भी है, तो बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज कम लोग आए, बारिश की वजह से कुछ नया भी हो जाए तो बढ़िया है। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया बढ़िया तरीके से। मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे कुछ नया इंटरेस्टिंग करवाना, और इन लोगों को भी अच्छा लगता है। इससे वेट भी जाएगा, कैलोरी बर्न होगी आपकी। और कमर के लिए देख लें आप, हर जगह मैंने कमर की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, सब जगह यही रही है। कुछ भी हार्ड नहीं करवाया है, कोई भी ऐसी कोई योगा या एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग नहीं है जिससे किसी को परेशानी हो, कोई भी व्यक्ति इससे परेशान हो, कोई महिला या लेडीज़। आज हमारे जेंट्स लोग नहीं आए थे किसी कारण से, अभी राखी का त्यौहार चल रहा है तो उसकी वजह से छुट्टी पे हैं मोस्टली। कुछ जयपुर में बारिश बहुत परेशान करती है, उसका टाइमिंग है सुबह 7 सवा 7 बजे शुरू होती है, फिर शाम को 5 बजे शुरू होती है। तो मेरा योगा का टाइम होता है, उसी टाइम बारिश का टाइम होता है। तो ये कम से कम आप 100 कर ले 50-50 करके, तो ये पेट को बहुत जल्दी कम करता है। आप पैरों को खोल के भी कर सकते हैं। और अब ये दूसरी एक्सरसाइज होगी, जैसे अंगूठों को टच करना है। आप किसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप जब भी कुछ नया करें तो आराम से करें, एकदम से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करें। आप चाहते हैं कि मैं 4 दिन में 5 दिन में वेट कम कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके शरीर को भी, आपकी बॉडी को भी टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में। कई बार अभ्यास करने से स्वेलिंग भी आ जाती है, दर्द भी होता है, मसल्स पेन होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसको बिल्कुल आराम से ही करें, लेकिन विदिन 20 डेज़ या 15 डेज़ में आपको धीरे धीरे इंचेस लॉस होना या वेट कम होना शुरू हो जाता है। अब किसी का अलग अलग है, वैसे भी डाइट पे भी डिपेंड करता है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। अब यहाँ आप इतना शरीर तोड़ के जाते हैं, वहाँ जाके अच्छा घर जाके आप अच्छी डाइट, हैवी डाइट ले लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उससे आपका वेट कम नहीं होगा। ये है मैंने करवाया था फिर अर्धहलासन, कि इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें आप। पहले इसको हम झूला आसन करवाते थे, झूला आसन के बाद में अर्धहलासन, अर्धहलासन के बाद में पूर्ण हलासन। तो एकदम से नहीं हो पाता, लेकिन मेरे पास जितने भी आ रहे हैं अभी आराम से हलासन कर लेते हैं। अब ये ट्विस्टिंग थोड़ी सी थाइस की एक्सरसाइज, तो बहुत ही बढ़िया रहा आज का सेशन हमारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने एंजॉय किया इस योगा को, मस्ती में किया है सबने, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें हम लोग अपने आप को 1.5 घंटा देते हैं। 1.5 घंटा भी हमें कम लगता है कि कब निकल गया, क्योंकि इतने अभ्यास होते हैं कि हो ही नहीं पाते पूरे। क्योंकि आधा घंटा मैं खड़े होकर एक्सरसाइज करवाती हूँ, आधा घंटा बैठ के, फिर आधा घंटा लेट के, ऐसे करते करते निकल जाता है। फिर उसी में से थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं, बचाते हैं कि प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे वो करें। ये कुछ मैंने बताया था कि ऐसे आप स्ट्रेचिंग और करें इसमें, तो ब्रेन वाली स्ट्रेचिंग हो जाएगी आपकी। तो कुछ लोग कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये देखिए, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करी है, सबसे नहीं हुआ, किसी को कहीं दर्द है, किसी को कहीं दर्द है। लेकिन देखो, कभी बच्चे भी बन जाना चाहिए, हमेशा बड़े बन के रहने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कभी कभी बच्चे भी बन के रहें, ज़िंदगी को जिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसको आराम से जिए। तो
इस ज़िंदगी को जीने के लिए सुबह 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी आपके पास हो, कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसमें आप योगा अभ्यास ज़रूर करें। ये कंपलसरी ही माने, आपकी लाइफ का एक पार्ट हो गया है। अब हमारे पास मतलब जितने भी लोग आते हैं, एक दिन छुट्टी के बाद आते हैं, दूसरे दिन ऐसे लगता है कि ना कुछ कम था, कुछ किया नहीं, कुछ कमी थी, तो ऐसा महसूस होने लग जाता है। और जिस दिन आते हैं, रेगुलर आते रहते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, एक एनर्जी रहती है और पूरा दिन ऐसे एक्टिव रहते हैं, कोई आलस वालस नहीं रहता है इसमें। कुछ लोगों का अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग कि क्या होता है, योगा से कुछ नहीं होता है, खाने पीने से कुछ नहीं होता है, डाइट कम कर दोगी तो ग्लो नहीं आएगा, कम खाएंगे तो ग्लो नहीं आएगा, डाइट तो फुल लेनी चाहिए। तो लेकिन डाइट लेनी क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप वो चीज़ ले। अगर आपके पास इतनी फ़ैट है तो आप कितनी फ़ैट ले सकते हो, ऑलरेडी इतना आपके साथ वेट है, तो उसको भी आप देखें। कार्ब्स कितना लेना है उसको भी देखें, कैलोरी कितनी लेनी है आपको, कितनी आप ले रहे हो, कितनी आप मतलब बर्न कर रहे हो। तो इनटेक और ये देख के ही सब कुछ करना। हाँ, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स है जो डेली की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो चीज़ें हमें ज़रूर लेनी चाहिए। पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो 1 गिलास की बजाय आप 4 गिलास पिएं, लेकिन एक साथ पानी भी ज़्यादा नहीं पिए, 1-1 गिलास पानी करके पिएं। अगर आप एक साथ, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर हम 1 जग पानी पीते हैं या 1 लोटा पानी पीते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। आप पानी ज़रूर पिए, 1 जग पिए, लेकिन एक साथ नहीं पिए, उसको थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर 1-1 गिलास पानी पिए, तो वो सही रहेगा। और पानी में कुछ, जैसे मैंने इनको सबको ड्रिंक बता रखा है मेरा सुबह का, तो वो वाली ड्रिंक सबसे बेस्ट है, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए, बेली फैट है या आंतों में कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो उसको क्योर करने के लिए एक जो ड्रिंक मैंने बताई है वो सब मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, उसका रिज़ल्ट भी बहुत बेस्ट है। जिसको PCOD है उनके लिए भी, जिन लेडीज़ और महिलाओं में या लड़कियों में पीरियड्स की प्रॉब्लम्स हैं, PCOD की है, इनरेगुलर पीरियड्स हैं, प्रॉपर नहीं हो रही, ब्लीडिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट है वो ड्रिंक। तो उसको कंटिन्यू आप सबसे पहले खाली पेट उसी को बनाएं, उसी को लें, तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। कुछ लोगों को कुछ हैं जो नहीं जचता है, तो वो मेरे से वापस पूछ लेते हैं, तो मैं उनको उनके शरीर के अकॉर्डिंग तासीर, जैसे किसी के शरीर की तासीर ठंडी है, किसी की गर्म है, तो उसके हिसाब से बता देते हैं ना। तो आप लोग भी अगर कोई कुछ भी पूछना चाहता है, ब्लॉग देखने के बाद में किसी को कुछ भी पूछना हो, मुझे कॉल करें, मैसेज ज़रूर करें। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, तब भी आप मैसेज करें। और ये है विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन भी बहुत बढ़िया लग रहा है, ये देखिए आप बहुत अच्छे से इसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन बोलते रहें, अप में ऊपर, डाउन में नीचे, तो इसमें पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। ये इतने एक्सरसाइज के बाद में बिल्कुल ऐसे थके हुए हैं। अब शवासन की स्थिति है, तो थोड़ी देर में ये सोने वाले हैं। अभी ये है धनुरासन, तो धनुरासन आप ज़रूर करें, 3 से 4 बार या 5 बार बढ़ाते जाएं, ये पेट के लिए सबसे बढ़िया है। पवन मुक्तासन, धनुरासन, ये पेट के लिए, पेट की जो आंत है उसके लिए, जो कॉन्स्टिपेशन है, वायु विकार हैं, सब के लिए। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है ये प्रोसेस, तो इसको पैरों को पकड़ने के लिए आप अपना दुपट्टा या चुन्नी का यूज़ कर सकते हैं, या एक रबड़ की बेल्ट भी आती है, उससे भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। धीरे धीरे चेस्ट को, सांस भरते हुए चेस्ट को उठाएंगे, फिर रिलैक्स।